स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। हालांकि खबर तो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की बड़ी है, लेकिन उससे बड़ी खबर है भारतीय क्रिकेट, क्योंकि एक युग का अंत हुआ, एक नए युग का आगाज होगा। भारतीय सिलेक्टर्स ने जो आज टेंटेटिव टीम चुनी है, उसमें यह खबर निकल कर आई है कि विराट न सिर्फ T20 बल्कि पहले टेस्ट मैच में भी आराम करेंगे। सुनने में आया कि विराट ने दोनों टेस्ट मैचेस में आराम मांगा था, लेकिन बीसीसीआई सिलेक्टर्स का मानना है कि दूसरा टेस्ट मैच उनको खेलना चाहिए। लेकिन इससे बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि T20 में रोहित शर्मा कप्तान होंगे, लेकिन जब पहले टेस्ट मैच में विराट कोहली नहीं खेलेंगे तो अजिंक्य रहाणे नहीं, रोहित शर्मा को कप्तान बनाने की बात हो रही है। रोहित शर्मा को पहले टेस्ट मैच में भी कप्तान बनाने की बात हो रही है। टीम आज मीटिंग हुई है और शायद ऐलान कल ही होगा। कल भारत की टीम का ऐलान होगा। तो मैं सबसे पहले हमारे जो रिपोर्टर हैं राहुल रावत के पास आपको लेकर चलता हूं। उसके बाद मदन जी स्टूडियो में हैं, सनी भाई भी हैं मेरे साथ। और राहुल, पहले तो ये सब जानना चाहेंगे कि ये तय था कि विराट शायद T20 नहीं खेलेंगे, कई और खिलाड़ी नहीं खेलेंगे, लेकिन विराट का पहला टेस्ट मैच ना खेलना और उस टेस्ट मैच में अजिंक्य रहाणे नहीं, रोहित शर्मा को कप्तानी देना। जी, अजिंक्य रहाणे का लग रहा था कि वही कप्तान बनेंगे, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है। जब भारत ने सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला था अफगानिस्तान के साथ, तब उनको कप्तानी दी गई थी। धर्मशाला में जब विराट कोहली इंजर्ड थे, अजिंक्य रहाणे को कप्तानी दी गई थी। एडिलेड टेस्ट के बाद जब विराट वापस आ गए थे, अजिंक्य रहाणे को कप्तानी दी गई थी। पर उसके बाद उन्होंने एक सेंचुरी भी मारी, पर उनके साथ जो उनकी परफॉर्मेंस है वहाँ कुछ वो ज़्यादा कर नहीं पाए। सिर्फ विदेश में नहीं, घर में भी उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी हल्की रही। और रोहित शर्मा आज की तारीख में अगर ये बोला जाए कि वो तीनों फॉर्मेट में उन बहुत कम खिलाड़ियों में से है जिनको अपनी जगह सिक्योर्ड है, चाहे वो टेस्ट मैच हो, ODI हो या T20 हो। टेस्ट मैच में तो ये एक थोड़ा सा चौंकाने वाला जो खबर थी, एटलीस्ट ये खबर चौंकाने वाली थी। पर सिलेक्शन की जो बात है, दोपहर तक ये लग रहा था कि कल टीम सेलेक्ट होगी, कल अनाउंस होगी। और पर अभी ये बात थोड़ी देर पहले पता लगी कि चांसेस है कि आज भी आपको वो दोनों यानी तीन T20s और 2 टेस्ट मैचेस की टीम आपको आज मिल जाए। आज आप कह रहे हैं कि ऐलान हो सकता है, कल की बजाय आज हो सकता है? जी, अभी थोड़ी देर पहले तो यही बताया गया कि आज 6:30-7 बजे के आसपास ऐलान हो सकता था, पर किसी कारणवश उस बात को थोड़ा मुलतवी कर दिया गया है। अनाउंसमेंट जो है वो हो सकता है कि पहले तक ये लग रहा था कि कल हो, पर कोई बड़ी बात नहीं है कि थोड़ी देर बाद हम अपनी जो दोनों T20s और दोनों टेस्ट मैचेस की टीम है वो आपके सामने हो। मैं आपको लेकर चलता हूं। सनी भाई, आप सुन ही रहे होंगे कि क्या खबर चल रही है। ये तो खैर एक्सपेक्टेड था कि विराट T20 नहीं खेलेंगे, और यह भी एक्सपेक्टेड था कि रोहित शर्मा T20 में कप्तान होंगे। जो दूसरा हाफ है कि विराट टेस्ट सीरीज भी नहीं खेलना चाहते थे, अब वो एक टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, और उसमें कप्तानी अजिंक्य रहाणे नहीं, रोहित शर्मा को दी गई है। नहीं, मैं सबसे पहले यह पूछना चाहूंगा कि ये ऑफिशियल है बीसीसीआई से कि ये सब खबरें नहीं, ये खबरें तो फिर जी, ये खबरें तो फिर इस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि ये सब गॉसिप है। तो गॉसिप के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इस पर टिप्पणी करूं और बाद में अभी कल अजिंक्य रहाणे को कप्तान बनाएंगे तो इडियट हम लगेंगे। तो मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। विराट को आराम, ये ऑफिशियल है कि वो पहले टेस्ट मैच में आराम करेंगे। तो उस पर क्या कह सकते हैं? कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की चॉइस होती है। जब भी वो भारत के लिए आप नहीं खेलना चाह रहे, आपकी चॉइस है, ठीक है। मदन जी? नहीं, देखिए, अगर अजिंक्य रहाणे को आपने वाइस कैप्टन बनाया है तो उसके बाद तो उसका बनता भी है, क्योंकि अजिंक्य रहाणे रेगुलर भी है टीम के अंदर, टेस्ट मैच की टीम के अंदर। बाकी विराट कोहली की बात है, वो तो लग ही रहा था कि वो रेस्ट जरूर करेंगे, पर उन्होंने 2 टेस्ट मांगे। नहीं, ये लग रहा था कि वो T20 में आराम करेंगे। टेस्ट मैच का उस वक्त नहीं पता था। ठीक है, थोड़ा सा वो चाहते होंगे कि शायद वो थोड़ा सा लंबा रेस्ट लिया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि
जो वो उनकी प्रतिक्रिया आ रही है कि मैं 6-7 साल हो गए, 8 साल हो गए, मैं कंटिन्यूज क्रिकेट हो रही है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मैं ब्रेक भी लेना चाहता हूँ। तो एक मैं समझता हूँ क्रिकेटर जब आप खुद नहीं आएंगे तब तक हमें पता नहीं लगेगा कि कौन खिलाड़ी जो है थका हुआ है या कोई फ्रेश है। ये सब चीज़ें प्लेयरों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती है। तो ठीक है, मैं समझता हूँ एक अगर अजिंक्य रहाणे को अगर कैप्टनसी मिलती है तो उसको भी एक्सपीरियंस नहीं, अभी तो एज ऑफ नाउ, हालांकि मैं सनी भाई की बात से 100% इत्तेफाक रखता हूं कि जब अनाउंसमेंट हो तो अनाउंसमेंट हो। कहते हैं ना, देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। मैं आपकी बात से सनी भाई इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन आप भी जानते हैं कि जब इस तरह के अंदर से बात आती है अक्सर वो गलत नहीं होती। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये पिछले 10-15 दिन से बहुत सारी बातें आ रही हैं, और चूंकि आप खुद एज कमेंटेटर उस बायो बबल में रहते हैं, वो क्वारंटीन करते हैं, ये बायो बबल एक्चुअली इतना खिलाड़ियों के लिए ज़हनी तौर पर, शारीरिक तौर पर फटीग लेकर आ रहा है कि अब टेस्ट मैचेस भी छोड़ने की जरूरत पड़ रही है। देखिए, मैं मेरी बात बता सकता हूं। जो बबल बनता है, और अगर आप अकेले हो बबल में, जैसे कि आपको जो आइसोलेशन करनी पड़ती है, 6 दिन अपने कमरे में रहना पड़ता है, वो मेरे लिए कठिन नहीं हुआ। मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, तो ऑस्ट्रेलिया में मुझे 14 दिन एक ही कमरे में, मतलब कमरे के बाहर भी नहीं जा सकता था। जो भी खाना मुझे, नाश्ता था, लंच था, डिनर था, दरवाजे पे नॉक करके वो बाहर रखते थे, और उसके बाद में हमें कहा गया था कि 2 मिनट के बाद में दरवाजा खोले और फिर आपका वो जो नाश्ता है, खाना है, वो आप लेके अंदर आए, क्योंकि फिर भी वहां पे किसी के साथ आपकी इंटरेक्शन ना हो। तो ये अगर हो सकता है तो 14 दिन मैंने काट लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। ये 6 दिन मैं हमेशा काटते आया हूँ। तो मुझे कोई आपके साथ जो सलाम क्रिकेट किया, उसके बाद में मुझे वापस आईपीएल के बाद में यहाँ पे मुझे आके 6 दिन, मतलब दुबई में और एक 6 दिन का आइसोलेशन करना पड़ा। आइसोलेशन मतलब बाहर नहीं किसी के साथ। तो बिल्कुल। मेरे लिए दिक्कत नहीं हुए, बिल्कुल दिक्कत नहीं हुए। और उसके बाद की बात करता हूँ कि जब आप बबल में होते, आइसोलेशन में नहीं, जो बबल होता है आपका, वो बबल होता है आपके कमेंटेटर्स के साथ। मतलब आप जो कमेंटेटर्स है, कि आपका जो कैमरा क्रू है, टेक्निकल क्रू है, आप उनके साथ मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक अलग से, वो भी एक बबल में है। तो जब आपको वो मौका मिलता है इनके साथ जी। मिलजुल कर कमेंट्री करने का, शाम को वापस एक गाड़ी में आते हैं, शाम को फिर उसके बाद में हम जी। डिनर खाते हैं, नाश्ता करते हैं, जो भी करते हैं साथ में करते हैं। तो वो जो अकेलापन जो होता है, जो कमरे में होता है, वो नहीं होता है। तो उससे मेरे लिए तो बबल में कोई तकलीफ हुई नहीं, क्योंकि मुझे मेरा इंटरेक्शन हो रहा था। एक जो आइसोलेशन की बात अलग, उसके बाद में जी। मेरा मेरे कमेंटेटर और कमेंट्री कलीग्स के साथ मेरा इंटरेक्शन बन रहा था, तो उससे मुझे कोई तकलीफ हुई नहीं। तो मुझे लगता है कि अगर प्लेयर्स भी, जो प्लेयर्स के साथ मिल रहे हैं, उनके साथ फैमिलीज भी है, ऐसा जी। नहीं कि वो अकेले हैं, फैमिलीज है, तो उनकी उनकी मानसिक स्थिति क्या है उसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि हमारे, देखिए, एक एक बात हमें आप याद रखनी चाहिए कि हमारे में जनरेशन गैप। देखिए, मेरी मानसिक स्थिति अलग है, उनकी ये नया जनरेशन है, उनकी मानसिक स्थिति अलग है। तो मैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा कि भाई है, सही है, नहीं है, वो ही जाने। पर मैं कहता हूं कि मुझे कोई तकलीफ वैसे हुई नहीं है। और आगे जाकर भी अभी जो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज बन गई, वहां पे भी मुझे 3 दिन का आइसोलेशन जी, करना बिल्कुल है। बिल्कुल। जब मैं जयपुर पहुंचूंगा तब, जी। तो वो भी मुझसे चलेगा, क्योंकि मेरा जो जॉब है कमेंट्री करना, मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। मैं अपने आप को फॉर्चुनेट समझता हूँ कि जी। मुझे ये करने का मौका मिल रहा है, कि इस तरह से मुझे भारतीय क्रिकेट की सेवा करने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल। इसलिए मैं ये 3 दिन, 6 दिन जो भी आइसोलेशन है, मैं वो सहने के लिए तैयार हूँ। बस मैं यही कहूंगा, बाकी जो है उस पर बाकी लोग जाने। चलिए ठीक है, कल वैसे आधिकारिक तौर पर जब या जैसे राहुल बता रहे थे, अभी भी हो सकता है थोड़ी देर बाद टीम का ऐलान हो सकता है कि कल ही हो। आधिकारिक तौर पर जब ऐलान होता है तभी पता चलता है। लेकिन बल्कि दिलचस्प होगा कि ये जो वर्ल्ड T20, क्योंकि T20 की टीम देखना बड़ा जरूरी है। टेस्ट मैचों में शायद आप कुछ खिलाड़ियों को रोटेट करेंगे, वो हो सकता है आपको आराम देने के लिए, लेकिन जो T20 में कुछ नए चेहरों को देखना दिलचस्प होगा। अभी तक हम सिर्फ बात कर रहे थे, शायद जो आपकी सिलेक्शन कमेटी है यहाँ, उनका विजन क्या है, क्या इसी
T20 टीम को एक दो कॉस्मेटिक चेंजेस करके आगे लेकर जाना है, या फिर आपको इस फॉर्मेट को अलग से देखना है, वो भी मौका मिलेगा? नहीं देखिए, पहले कुछ तो चेहरे हैं जो जिनको मौका मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि इस 2020 फॉर्मेट को आपको अलग से देखना पड़ेगा, और ये जो युवा खिलाड़ी हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है आईपीएल में, और इनको और कंटिन्यू लगातार चांस देना बड़ा ज़रूरी है, ताकि आपको एक पता लग जाए भी आप वाकई एक ऐसी टाइट सिचुएशन में ये कैसे बैटिंग कर सकते हैं, अपने मैच को जिता सकते हैं, जैसे लास्ट ओवरों में। और दूसरा ये है कि आपको पावरफुल हिटर भी आपको चाहिए ही चाहिए बीच में, क्योंकि जो रोटेशन है, एवरेज है जो निकलनी चाहिए, वो कंटिन्यू निकलती रहनी चाहिए। दिलचस्प होगा कि कौन कौन से खिलाड़ियों को मौका मिलता है, और मुझे लगता है कि शायद यहां से अब सेलेक्टर्स का भी इम्तिहान है कि अभी तक शायद उन्होंने टीम की सुनी थी, मतलब मैनेजमेंट की सुनी थी, क्या अब वो अपना करना चाहेंगे? तो कौन से युवा चेहरे होंगे, कौन से 11 होने चाहिए, कौन से 15, ये हमने और आपने मिलकर चुनने हैं हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर रात 8 बजे। आज का एजेंडा रात 8 बजे यही है कि हमने और आपने मिलकर उन युवा खिलाड़ियों को तलाशना है। साथ ही साथ अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है, फटाफट से कर लीजिए स्पोर्ट्स तक। थोड़ा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद बात। और जो हम पहले बात कर रहे थे, भारत की T20 टीम का ऐलान हो गया है जी। टेस्ट टीम का ऐलान नहीं हुआ, वो शायद कल होगा, लेकिन भारत की T20 टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज है उसका ऐलान हो गया है। मैं आपको फटाफट से टीम बता देता हूं। काफी इंतजार किया जा रहा था। रोहित शर्मा कप्तान है, केएल राहुल वाइस कैप्टन है, ऋतुराज गायकवाड़ टीम में है, श्रेयस अय्यर टीम में है, सूर्य कुमार यादव टीम में है, ऋषभ पंत विकेट कीपर हैं, ईशान किशन भी विकेट कीपर हैं, वेंकटेश अय्यर को मौका मिला है, यजुवेंद्र चहल वापसी कर रहे हैं, रविचंद्रन अश्विन है आपकी T20 टीम में, अक्षर पटेल, आवेश खान, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चहर, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज। अगर मैं गिनती करूंगा, ये 16 प्लेयरों की टीम है T20। मैं दोबारा से बता देता हूं आपको, रोहित शर्मा कप्तान है। ये सिर्फ T20 टीम का ऐलान हुआ है, टेस्ट टीम का ऐलान नहीं हुआ। रोहित शर्मा कैप्टन, केएल राहुल वाइस कैप्टन, ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, ईशान किशन, वेंकटेश अय्यर, यजुवेंद्र चहल मेक्स अ कमबैक, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, जडेजा को आराम दिया गया है, आवेश खान, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चहर, हर्षल पटेल और मोहम्मद सिराज। जो बड़े बड़े नाम मैं देख रहा हूं जिनको आराम दिया गया है, उनमें एक विराट कोहली दिख रहे हैं, जडेजा को आराम दिया गया है, मोहम्मद शमी और बुमराह, ये बड़े नाम मुझे दिखते हैं। ये भारत की T20 टीम का ऐलान हुआ है, और अगर आपने नाम मिस किए तो मैं एक बार फिर टीम आपको बता देता हूं। 16 खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा कप्तान, केएल राहुल वाइस कैप्टन, ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, पृथ्वी शॉ को जगह नहीं मिली, ऋषभ पंत, ईशान किशन, वेंकटेश अय्यर, यजुवेंद्र चहल, आर अश्विन, अक्षर पटेल, आवेश खान, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चहर और हर्षल पटेल, साथ ही मोहम्मद सिराज। सोलह नाम की ये टीम है, 16 खिलाड़ियों को ये टीम है। सनी भाई, ज्यादातर खिलाड़ियों को आराम नहीं दिया गया है। हाँ बिल्कुल। देखिए, ये आप भारत की बात कर रहे हैं, भारत की टीम की बात कर रहे हैं। भारतीय टीम के को रिप्रेजेंट करना एक बड़ा ऑनर होता है, बड़ा प्रिविलेज होता है जी। और फिर सिलेक्शन कमेटी भी जो है, वो टेस्ट प्लेयर्स की सिलेक्शन कमेटी, जिन्होंने काफी मैचेस खेले, टेस्ट मैचेस खेले इंडिया के लिए, वो भी जानते हैं कि क्रिकेट भारतीय टीम का रिप्रेजेंटेशन करना कितनी अहम बात है। और यही सोच कर उन्होंने ये टीम चुनी है। दूसरी बात हमें ये भी याद रखनी चाहिए कि जिस टीम के खिलाफ हम खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड, वो अब इस टूर्नामेंट, वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में उनका हमारे खिलाफ T20 में रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, तो उनको हम लाइटली ले नहीं सकते। और इसकी वजह से जो टीम चुनी है, बड़ी ताकतवर टीम चुनी है। 2-4 बंदों को थोड़ी सी मतलब एक आराम दिया गया है, पर ये टीम जो चुनी है बहुत अच्छी टीम है। 16 खिलाड़ी हैं मदन जी, और जो मैं बड़े बड़े नाम अचानक से देख पा रहा हूं, क्योंकि कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो वापस आए हैं या जिनको पहली बार मौका मिला। वेंकटेश अय्यर फॉर एग्जाम्पल, हार्दिक पांड्या को ड्रॉप किया गया है।
हार्दिक पांड्या को आराम नहीं दिया गया, उनको ड्रॉप किया गया, साफ तौर पर उनको ड्रॉप किया गया। अगर आप आराम की बात करते हैं, जडेजा को आराम दिया गया, अक्षर पटेल टीम में आ जाते हैं, विराट कोहली को आराम दिया गया, उनकी जगह श्रेयस अय्यर टीम में आ गए हैं। पृथ्वी शॉ मुझे लग रहा था शायद उनको मौका मिलेगा, उनको मौका नहीं मिला। बुमराह को, मोहम्मद शमी, इनको भी आराम दिया गया, लेकिन हार्दिक पांड्या को ड्रॉप कर दिया गया है, वरुण चक्रवर्ती को भी ड्रॉप कर दिया गया है। नहीं देखिए, हार्दिक पांड्या की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं रही, पर आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर्षल पटेल और मोहम्मद शराज। एंड अब जो स्पिनर की हर्षल पटेल, हाँ, युजवेंद्र युजवेंद्र चहल ने वापसी हुई है। नाले आपके जो स्पिनर हैं तीनों, मैं समझता हूँ कि ये बेस्ट स्पिनर है आपके 2020 के। तो ये जो इन्होंने तीनों अनाउंस किया है, ये भी एक मैं एक और एडिशन आपको बता दूं, एक और एडिशन बता दूं, क्योंकि इसके साथ ही इंडिया ए की टीम का ऐलान हुआ है जो साउथ अफ्रीका जाएगी। क्योंकि हमेशा जब आप किसी मुल्क का दौरा करते हैं, एक शैडो टूर जाता है, मतलब क्योंकि भारत ने दिसंबर में जाना ही है साउथ अफ्रीका, उसके पहले इंडिया ए की टीम वहां पर जा रही है। और मैं पृथ्वी शॉ की चूंकि बात कर रहा था, पडिक्कल और पृथ्वी शॉ इसलिए इस T20 टीम में नहीं है क्योंकि उनको इंडिया ए की टीम के साथ साउथ अफ्रीका में डाला गया है। प्रियांक पंचाल उसके कप्तान है, पृथ्वी शॉ, अभिमन्यु ईश्वरन, देवदत्त पडिक्कल, सरफराज खान, बाबा अपराजित, उपेंद्र यादव, कृष्णप्पा गौतम, राहुल चहर, सौरभ कुमार, नवदीप सैनी, उमरान मलिक, ईशान पोरेल और अरजान, ये इंडिया ए की टीम होगी। लेकिन आपकी स्क्रीन पर ये T20 की टीम है, न्यूजीलैंड वाली। कुछ खिलाड़ियों को आराम मिला है, मसलन आप विराट की बात करें या फिर बुमराह, मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा, लेकिन कुछ खिलाड़ी ड्रॉप हुए हैं। वरुण चक्रवर्ती ड्रॉप हो गए, हार्दिक पांड्या ड्रॉप हो गए और नए चेहरे जो आए हैं, मोहम्मद सिराज को तो नया चेहरा नहीं मानेंगे, लेकिन हर्षल पटेल और युजवेंद्र चहल, ये दोनों आरसीबी से खेलते हैं, हरियाणा से खेलते हैं, ये दोनों वापस आए हैं, टीम में आए हैं। दीपक चहर वापस आए हैं, भुवनेश्वर कुमार ये भी अभी टीम में है। तो एक काम करते हैं जी, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आपको हमने टीम बता दी, अब इस टीम की डिस्कशन, कौन से खिलाड़ी को क्यों मौका मिला और क्या आगे की सोच आपको दिखी है, ये होगा आपसे ठीक 10 मिनट के बाद, यानी कि रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर। रात 8 बजे का एजेंडा आप लोगों के साथ, आपको सब्सक्राइब करना है और रात 8 बजे आना है स्पोर्ट्स तक। बहुत बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश।